हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आपको एक चीज़ बताऊं, इस वक्त जो हालात हैं मुझे लग रहा है एक बड़ी मूव आनी चाहिए, चाहे वो नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर की तरफ आए। अब आप प्रोबेबिलिटी पूछेंगे किसकी ज़्यादा है, तो भाई ये कहना वैसे मुश्किल है, पर मुझे एक बारी को लगता है कि दोनों में से एक मूव जरूर आनी चाहिए, एक अच्छी। अब क्योंकि मैं बड़ा, एक दिल कहता है नीचे की आएगी, दूसरा दिल कहता है नहीं नहीं ऊपर की आएगी। इसके चलते मैंने एक बहुत ज़बरदस्त MKJ न्यूट्रल बियर बुल स्प्रेड स्ट्रेटजी जो है बनाई, जिसमें मैंने बियर बुल बोल दिया, एक ही बात है। MKJ न्यूट्रल पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बनाई, जिसमें मैंने बेयर पुट स्प्रेड और बुल कॉल स्प्रेड दोनों का इस्तेमाल किया और एक ऐसी तरकीब लगाई जिससे मुझे हर रेंज पे प्रॉफिट हो। बस उसमें रिस्क ये है कि अगर बाजार भाग गया, एक पर्टिकुलर रेंज से बाहर चला गया, जैसे 16,700 था, 17,000 या 16,700 था, श्योर, हाँ 17,000, 17,000 के बाहर भाग गया तो मुझे फ्यूचर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी जो मेरे पास हैं। मेरे फ्यूचर 16,400 के आसपास खरीदे हुए हैं, तो 600 से ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर बाजार 16,300 के नीचे आ गया तो मेरी एक डिलीवरी खड़ी हो जाएगी जो मैं ले लूँगा, और 16,300 से लेकर 17,000 के बीच रहेगा तो प्रॉफिट निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने इस तरह से एक बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई। तो क्योंकि बाजार रेंज माउंट है, तो अभी मैं आप कहेंगे आपको जब रेंज माउंट स्ट्रेटजी बनाई है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं एक ऊपर या नीचे की मूव आ सकती है। मैंने अपने आप को हर तरह से तैयार कर लिया ना। मैंने एक तो इस तरह से अपनी FNO की स्ट्रेटजी बना ली, कुछ मैंने दूर की कॉलें बेची हुई हैं, कुछ पास की कॉलें बेची हुई हैं, इस तरह पुट भी बेच रखी हैं। तो मैंने इस तरह से एक नेटवर्क सा बना लिया है कि जिसमें अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए तो मैं और पोजीशनें ले पाऊँ, डिलीवरियाँ उठा पाऊँ, फ्यूचर्स ले पाऊँ, और बहुत ज़्यादा बढ़त हो जाए तो अच्छे से फ्यूचर्स छोड़ पाऊँ। और मैंने अभी भी कुछ फ्यूचर्स सेल नहीं करे, मतलब वो ओपन रखे हुए हैं कि अगर बाज़ार फुल टॉस भाग गया तो उन फ्यूचर्स में बड़ा मुनाफा होगा। यानी एक ऐसा जाल सा बिछाया हुआ है, ये मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स FNO की, जिसमें मैं हर तरह से अपने आप को हर एक स्थिति के लिए प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ। इसी के चलते आप देखेंगे, आज भी मेरी किसी स्टूडेंट से बात हो रही थी, बड़ा प्यारा बच्चा था, 60-70 लाख उसने कमा लिए थे, पर उसके बाद जो लॉस हुआ पिछले 6-8 महीने में, 6-7 महीने कह लीजिए, वो सारा प्रॉफिट उसका मर गया, थोड़ा ओवर ट्रेडिंग की वजह से। आज बच्चे से बात हो रही थी। तो बेसिकली शेयर बाजार में मैं एक बात कहूँगा, आपको अच्छी लगेगी, कि शेयर बाजार में कमाना तो आसान है पर बचाना मुश्किल है। ऑपरेटर इतना बदमाश है, वो हमें 2 साल तक कमाने देता है, फिर 1 साल ऐसा आएगा, 6 महीने ऐसे आएंगे, वो 6 महीने पूरे 2 साल की कमाई वापस चाट जाएगा, जो दिया था ब्याज समेत ले जाता है। ये जो है बहुत बड़ा खतरा शेयर बाजार में है। इसको जो हैंडल करना सीख गया वो बादशाह। और आप लोगों की शुभकामनाओं से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि हम हर लेवल पर काम कर सकें। हालांकि मैं अभी अपना देख रहा था कि जैसे मुझे रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे बाजार चेंज करता है ना, मुझे उसको समझने में, स्ट्रैटेजीज बदलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर मेरे को लगता है नेचुरल है। जैसे जैसे हम इस चीज़ को करते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, डेमोज आते रहेंगे, तो ये टाइम गैप भी कम हो जाएगा। तो इसके चलते पूरी तरह से तैयारी है, कोई चिंता नहीं है, ना परेशानी है, जिसको कहिए ना गिरने का डर, ना बढ़ने की खुशी, अपना तो हर मौज में हंसी वाली बात है। यानी हर केस में हम तो हंसी रहे हैं, मुस्कुरा ही रहे हैं, गिरने से डर नहीं लग रहा, भागने का भी कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, ठीक है, मस्त बैठे हैं। बहुत ज़्यादा भाग जाएगा तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। तो इसलिए अपना जो है सही सिस्टम बना हुआ है। रामलाल वाला गाना सुना। मैडम कह रही है कि भी रामलाल वाली बात कर दीजिए, रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में। यानी बाजार गिरे तो ठीक, बाजार बढ़े तो ठीक। हम तो हर केस में मस्त मौला हैं, मस्त ही रहेंगे। आइए अब बात करते हैं देश के बाजारों की। भाई आज कई शेयरों में गिरावट देखने को मिली। मैं कुछ शेयर आपको बताए थे जिस पर आप निगाहें रखिए। वेदांता
ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार जबरदस्त गिरेगा। इंडिया बुल बुरी तरह गिर सकता है, मन्नापुरम बुरी तरह गिर सकता है, वोलेटिलिटी इनकी बहुत बढ़ गई है। आपका टाटा मोटर, टाटा पावर, इनमें खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अचानक ही गिरते हैं फिर चढ़ा देते हैं। मुझे क्या लग रहा है, गिरते हैं चढ़ा देते हैं, गिरते हैं चढ़ा देते हैं। लोग लगता है यार खरीदा नहीं, अब जब गिरेंगे लोग दबा के खरीदेंगे, साले को गिरते ही चले जाएंगे और चढ़ा देते बार बार, फिर गिर देते, चढ़ा देते फिर गिर देते। अब चढ़ाने वाले यूं नहीं कमा पाएंगे, अगर चढ़ा देंगे तो चढ़ाने वाले अब तो फिर गिरेगा, वो बेचेंगे, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा बेच दिया तो चढ़ा देंगे। तो यानी कहने का मतलब हमारे रिएक्शन के हिसाब से उनका एक्शन आता है। लोग सोचते हैं कि उनके एक्शन के हिसाब से हम रिएक्शन करते हैं, ना, हमारा एक्शन क्या है उसके हिसाब से ऑपरेटर का रिएक्शन आता है। ऑपरेटर तो दोनों स्थिति के लिए तैयार करके चलता है, बस वोलेटिलिटी उसने बढ़ा दी है। तो ये शेयरों पे आप ध्यान लीजिए, मैंने आपको जो चंद नाम बताए इन शेयरों पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छे मौके मिलेंगे नीचे पे पकड़ने के। एक M&M फाइनेंस है, पर वो गिरी नहीं रहा, वो ऊपर के लेवल पे स्ट्रांग हो चुका है। मेरी निगाहें लगातार टाटा पावर पे पड़ी हुई हैं, और टाटा मोटर्स तो आपको पता है मेरा फेवरेट स्टॉक है। महिंद्रा बड़ा अच्छा स्टॉक था, पर उसको भगा दिया मैंने, उसके 700 शेयर लिया था। अब अफसोस हो रहा है, मेरी जजमेंट इतनी ज़बरदस्त थी, जब कोई उसके शेयर नहीं रहता, मैंने 700 शेयर इकट्ठे किए थे 800 के लेवल पे, 1000 के बीच गए। तो यानी 200 रुपये का फ़ायदा हो गया, 1,40,000 का प्लस प्रीमियम वगैरह मिल जाएगा कॉल वॉल का, कुल मिला के 1.5-2 लाख रुपये एक M&M के एक सौदे में बच जाएंगे। पर मुझे अफसोस है मैंने ज़्यादा माल नहीं उठाया। तो इस तरीके से आप देखेंगे मेरे डेमोज को, अगर आप देखेंगे ध्यान से ना, तो आपको नज़र आएगा कि सर अल्टीमेटली मौके पर निकाल ही लेते हैं, एक आध बार फंसते हैं पर ज़्यादातर बाहर निकल ही जाते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं सोचता हूँ पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की एक झलक आपको दे दूँ, ताकि आपको कहते ना आपका आज का सेशन इंटरेस्टिंग और बढ़िया हो जाए। अभी मैंने FIs के डाटा नहीं आया था, थोड़ा वीडियो जल्दी बना रहा था, मुझे कहीं जाना था, फिर वापस आके बनाता तो लेट हो जाता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो जल्दी बना रहा था। तो अगर FIs के डाटा आ जाएगा, मैडम ध्यान पे लगाए बैठी हैं, तो फिर मैं वो आपको शेयर कर दूंगा जाते जाते। भाई आज अपने एशियाई बाजार तो अच्छे बंद हुए हैं अगर ध्यान से देखा जाए। एकमात्र सिडनी है जो 0.5% के लपेटे में गिरा है, बाकी सभी बाजार ठीक ठाक हरियाली में बंद हुए। हांगकांग जैसे बाजार बहुत तेज़ थे, 0.25% की तेज़ी थी, और चाइना के तीनों इंडाइसेस हरियाली में थे, और SZSE कंपोनेंट सबसे ज़्यादा तेज़ था, 2.5 से 3.25% के बीच। अब इस वक्त हमारे बाजार खुल चुके हैं यूरोपियन, वहाँ पर कुछ बाज़ारों में लालियाली है, बाकी अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है। लालियाली वाले बाजार है स्विट्ज़रलैंड, स्टॉकहोम, मॉस्को। स्विट्ज़रलैंड और स्टॉकहोम में तो हल्की सी लालियाली है, बहुत थोड़ी थोड़ी। मोएक्स यानी जो रशिया का, इसका कुछ पता नहीं चलता है, ये इस वक्त 1% 1.25% गिरा पड़ा है। पर अगर आप जर्मनी की बात करें, लंदन की बात करें, पेरिस की बात करें, मद्रिद की बात करें, मिलन की बात करें, ये सारे बाजार जो है 1.25 से 1.5% तेज हैं, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। अमरीकी बाजार अभी खुले नहीं है, एकमात्र अमरीकी बाजार में ना अभी नहीं खुले अमरीकी बाजार, ठीक है, अमरीकी बाजार नहीं खुले। और अब बात करें US फ्यूचर्स की, तो US फ्यूचर्स भी अच्छी हरियाली में। US टेक 1.5% से ज़्यादा तेज है। US 500 और US 2000 यानी S&P 500 और S&P स्मॉल कैप 2000 दोनों 1.25% के लपेटे में तेज है, और US 30 यानी डाउ जोन्स भी 1% के लपेटे में फ्यूचर तेज है, यानी ओवरऑल अच्छा माहौल बना हुआ है। भारतीय बाजारों ने औरों के मुकाबले आज ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स दिया। अगर आप देखेंगे फ्लैट बंद हुआ है, वो भी लालियाली में। बाजार कल बंद हुआ था, यानी फ्राइडे को 16,584 पर एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, 16,530 पर खुलता है, खुलते ही बड़ी जोर से फिसलता है और एक बॉटम बना लेता है 16,444 का। लोग का दिल बैठ जाता है, लोग कहते हैं ओए होए एक ही हो गया। उसके बाद अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ऊपर का ही रहता है, देखिए आप। और आखिरी यहां पर इस दौरान इस जगह पर एक पीक बनाता है 16,610 का, फिर गिरकर 16,569 पर लगभग 14-15 पॉइंट गिरकर 0.09% की मामूली गिरावट के साथ 0.09% की मामूली गिरावट के साथ बंद हो जाता है। आज कमाल का प्रदर्शन दिखाया आपका बजाज ऑटो ने, JSW स्टील ने, सिप्ला ने, ONGC ने, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अपोलो हॉस्पिटल, UPL। अजीब सा चल रहा है, कभी किसी को चढ़ा देते हैं, कभी किसी को, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं बचा है बाजार के अंदर। नहीं समझ मेरी बात को। और अगर गिरने वालों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कपड़े फटे हुए थे श्री सीमेंट्स के, BPCL, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हीरो मोटरकॉर्प, बजाज फिनसर्व और आइशर मोटर्स, इनकी बुरी हालत थी।
चार्ट पे देखें तो अभी भी ये वाला गैप बचा हुआ है, ये फिल नहीं हो पा रहा है। और ये कैंडल जो फ्राइडे को बनी थी वो एक्सेप्शन हो जाती है। अगर उसके अलावा देखोगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ही है, ट्रेंड नीचे का ही है। एक कैंडल एक्सेप्शन में है। कैंडल स्टिक चार्ट पर तो वीक ही है चार्ट, क्योंकि यहाँ भी गैप छूटा हुआ है, इधर भी एक गैप छूटा हुआ है, तो वीक ही कहा जाएगा। और नीचे का तरफ ज़्यादा कैंडलें बन रही हैं। और आज की कैंडल तो थोड़ी इनडिसिसिव डोजी जैसी है, जिसकी बॉडी छोटी है और विक बड़ी है। MACD चार्ट पे देखेंगे तो 2 दिन लगातार हरे लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं और RSI भी स्टेबल हो रहा है 51 का, तो यहाँ पर भी कमजोरी के संकेत साफ है। अब अगर आप पुट कॉल रेशियो की पुट ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो जो वीकली एक्सपायरी है उस पर जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का वो 17,500 से घट के 17,200 पे मैक्सिमम आ गया। 16,500 पे बाजार बंद हुआ है। 16,500 पे देखेंगे तो कॉल कम है, पुट ज़्यादा है, तो यानी कहीं ना कहीं पुट राइटर्स बड़े कॉन्फिडेंट है बाजार 16,500 के ऊपर ही रहेगा। और कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस जो है देखा जाए 16,600 ऑनवर्ड बढ़ रहा है। तो यदि कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का तो 16,500 16,600 के बीच एक अच्छी पकड़ है। और 16,300 पे अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग मैक्सिमम हुई है। तो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्योंकि वो करंट रेट के पास अपना ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम बना के बैठे हैं और जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत दूर बना के बैठे हैं। मंथली की बात करें तो 16,000 पे ही मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है पुट का, जो कि बड़ा है। 17,500 पे कॉल का है, जो कि हल्का सा गिरा है। और टक्कर का लेवल 17,000 भी बन के आ रहा है। तो मंथली एक्सपायरी की जो रेंज है वो एक कंफर्टेबल रेंज 16,000 से 17,000 है। कंजर्वेटिव रेंज 16,000 से 17,500 है। PCR वीकली वाला तो स्टेबल ही है पर ओवर सोल्ड है, और मंथली वाला भी स्टेबल ही है पर ओवर बॉट है। तो दोनों विरोधाभास में चल रहे हैं। वीकली पोजीशन टाइट है, मंथली पोजीशन ठीक है। अब निफ्टी बैंक की बात करें, जहां एक तरफ हल्की सी लालियाली में निफ्टी 50 बंद हुआ, वहीं दूसरी तरफ हल्की सी हरियाली में निफ्टी बैंक बंद हुआ। मैंने उसमें पाई ना, पिछली क्लोजिंग बाजार की थी 35,275 पर, वहां से बाजार लगभग 120 पॉइंट गिरता है और शुरुआत में ही एक पीक के नजदीक रहता है। यहां पर देखेंगे आप शुरुआत, और हालांकि 2 बार 3 बार इसने उस पीक को टच करने की कोशिश की है। पीक जो है वो 35,424 का है और बॉटम जो है वो शुरुआत में बन जाता है 35,072 का, और फिर पीक से थोड़ा गिरकर 35,310 यानी 35 पॉइंट बढ़कर 0.1% की हल्की तेजी के साथ निफ्टी बैंक बंद होता है। और निफ्टी बैंक में 6 शेयर लालियाली में, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक गिरे हुए थे, हालांकि गिरावट 1% से कम थी। और सबसे ज़्यादा तेजी में जो थे वो बंधन बैंक, फेडरल बैंक थे, और बंधन बैंक बहुत तेज था 2.5% से ऊपर, बाकी सब हल्के फुल्के तेज थे। अब इसकी भी कैंडल में ये वाला गैप तो देखिए पहले ही फिल हो गया था। ये वाला एक हल्का सा गैप बचा हुआ है, ऊपर ये बचा हुआ है, बाकी सब गैप फिल है। और इसकी कैंडल भी कुछ ना कुछ नीचे की तरफ ही रुख बना रही है। कैंडल स्टिक चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो झुकाव जो है थोड़ा नीचे की तरफ ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑपरेटर पलटी मार सकता है। और MACD चार्ट भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। 3 लगातार लाल हिस्टोग्राम बने और RSI खैर स्टेबल है 51 के आसपास, न्यूट्रल है। आज की क्लोजिंग 35,310 पे है बेटा। 35,310 पे तो 35 और 35,500 पकड़ लीजिए। 35,500 पे कॉल राइटर्स का कंफर्ट ज़्यादा है और 35,000 पे पुट राइटर्स का, और यहाँ पे पुट राइटर्स मैक्सिमम भी है। कॉल राइटर्स मैक्सिमम जो है वो 36,000 पे, हालांकि उनकी पोजीशन यहाँ थोड़ी हल्की हुई है। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल पे अपनी पोजीशनें हल्की कर रहे हैं और पुट राइटर्स जो है वो भी थोड़ा ऊपर के नीचे के लेवल पे तो बढ़ा ही रहे हैं। थोड़ा विरोधाभास तो है ही, तो कहना चाहिए कंफ्यूज सा माहौल उन्होंने बना रखा है। PCR पे अगर आप देखेंगे अभी भी ओवर सोल्ड है वीकली पर इंप्रूवमेंट है, और मंथली तो बिल्कुल स्टेबल है, हल्का सा ओवरबॉट ही है। देखिए मैडम FIs का डेटा आया नहीं आया सर, अभी भी देख रहे हैं रेगुलर।
कैश का भी नहीं आया और फ्यूचर का भी नहीं आया। FX का डेटा नहीं आया बेटा, कल मॉर्निंग में बाजार सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे हम डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वाला भी डेटा नहीं आया। देखिए आज मैंने एक ही ट्रेड किया, अच्छा ट्रेड था, मौके पे खरीदा, इंट्राडे भी कर सकते थे, अच्छा प्रॉफिट इसमें आ रहा था। बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ट्रेड कम क्यों कर रहा हूँ, और मैंने शुरू में बताया मुझे एक तरफ की कोई मूव का एक फीलिंग आ रही है दिमाग में, वो नहीं आएगी। तो मैंने इस वीकली एक्सपायरी जो कि थर्सडे की है, 3 दिन ही रह गए, उसके मैंने एक बहुत बढ़िया ट्रेड बनाया हुआ है, उसमें कामयाबी मिलेगी तो थर्सडे को वो ट्रेड रिपीट करूंगा। अगर आप उसके लाइव डेमो देखना चाहे तो फटाफट मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन जाए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन वाला ठोक दें, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन जाए। फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।